चलिए देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी के इक्वल होता है 1 कॉट थीटा। ठीक है, और इसके बाद आएंगे कॉट थीटा पर, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 साइन कॉस अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको हम लिखते हैं 1 tan थीटा। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज हमारे पास होता है, मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, ये ABC समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ठीक मान लीजिए, देखो एक समकोण त्रिभुज में ये क्या होती है, हाइपोटेनस H होती है, P होती है, B होती है। ठीक है, अब देखो हम अगर बात करेंगे, लिख लेंगे ए ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ से जब हम साइन कॉस टैन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले। P से अब ये आपका हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 3 भागों में। ठीक है, तो ये पहला भाग हमारा हो जाएगा साइन थीटा, और दूसरा भाग इसको हम बोल देंगे कॉस थीटा, फिर ये हमारा हो जाएगा टैन थीटा। इसी प्रकार जो है नीचे आएंगे करस्पॉन्डिंग, जब इसका करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉसिक थीटा की वैल्यू। ठीक है, फिर ये हमारी हो जाएगी सेकंड वाली वैल्यू जो हो जाएगी सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और थर्ड वैल्यू जो हमारी हो जाएगी कॉट थीटा की। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। ठीक है, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H। इसी प्रकार टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई साइन कॉस टेन। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉशिक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉशिक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कॉशिक थीटा इज इक्वल टू वो क्या हो जाएगा H/P। ठीक है, H/P। सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू H/B, और कॉट थीटा की निकालेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/H। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। आगे हम बात करेंगे तो हमारा बेस ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अगर हम इसके एंगल का समकोण ट्रायंगल का अगर हम कोण जब चेंज करते हैं तो इसकी साइड्स अपने आप चेंज हो जाती है। जैसे देखिएगा, अब देखो ये हमारे पास एक मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, हमने कह दिया इसमें जो AB की वैल्यू है, AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, और AC इज इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे कहने का मीन्स ये है, जब हम एंगल चेंज करेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल को चेंज करेंगे, यानी कि A को हम C के स्थान पे लाएंगे और C को A के स्थान पे, तो इसकी जो साइड होती है एंगल की जो है साइड, सम्मुख साइड, तो ये सम्मुख साइड क्या होगी, चेंज हो जाती है। कैसे देखिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारी वैल्यू रख रहे हैं, ये हमारे 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखिए, ठीक है, हम सेकंड फिगर एक बना रहे हैं जिसमें हम कोड की माप को क्या करेंगे, कोड का नाम चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, जो ये हो गया C, और ये हो गया A, ये हो गया B। हमारा फिक्स पॉइंट होता है, अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री समकोण राइट एंगल ट्रायंगल को हम चेंज करेंगे तो उसका B कोण और कड़भुजा, ठीक है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ये दोनों क्या होती हैं, फिक्स रहती हैं, कभी भी नहीं चेंज होती हैं। बाकी इसके अलावा दोनों भुजाएं आपस में परस्पर चेंज हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट फिगर में, हमारी फर्स्ट फिगर की बात करेंगे, BC हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, और यहाँ पर BC हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तो बेस BC हमारा हो तो BC हमारा 4 हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर था तो 4 हो गया। ठीक है, और AB की बात करेंगे तो AB हमारा क्या है, यहाँ बेस था फर्स्ट फिगर में, और सेकंड फिगर में AB हमारा क्या हो गया, सेकंड फिगर में AB हमारा हो गया परपेंडिकुलर 3। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस 5 ही रहेगा। ठीक है,
तो कहने का मीन्स ये है जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो एंगल की सम्मुख साइड भी चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो AC का मान तथा त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हमने कह दिया है क्वेश्चन, मान लीजिए है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B, यहाँ पे लिख दीजिए कोण B समकोण है। समकोण मीन्स 90। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 90 अंश। ठीक है यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो भुजाएं दी गई हैं, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समकोण कोण है उसका पहले नाम दिया जाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने के बाद में जो समकोण कोण होता है, जो 90 डिग्री वाला राइट एंगल होता है, उसको सबसे पहले नाम दे देंगे, ये हो गया बी को हम मान लेंगे। और उसके बाद में हम ए और सी को कहीं भी रख सकते हैं, दोनों कोण में से किसी को भी ए किसी को भी सी मान सकते हैं। ठीक है, तो ए हमारा बेस वाला हो गया और सी अपर वाला हो गया। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि ए बी बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्या करोगे, ए सी निकालने के लिए ए सी, ठीक है, दो भुजाओं की सहायता से त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालने के लिए इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो भुजा, ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं हमें पता है तो तीसरी भुजा हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। लिख लो यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं h का स्क्वायर, कर्ण मीन्स k का स्क्वायर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये हमारी होती है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हिंदी में कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए h हमारा क्या है, ये हमारा है h, ये है p, ये है b। ठीक है, h हमारा, h की वैल्यू क्या है लिखना चाहो तो लिख लो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू जो भी पता है रख लो। ए बी सी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर और ए बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हमारा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई √25 और 25 हमारा क्या करेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, तो ए सी इज इक्वल टू √5 × 5। ठीक है, ए सी हमारा कितना आ गया 5 × 5, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी इज इक्वल टू 1 पेयर से 1 बाहर हो गया। ठीक है, ठीक है, एक पेयर बन रहा है तो एक संख्या हमारी बाहर हो गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए सी का मान हमारे पास आ गया, हम क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले सारे त्रिकोणमिति मान निकालना है, तो सबसे पहले निकालो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ पे लिख लो कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले मीन्स साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, और इधर बना लो छोटा सा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ए बी सी, क्योंकि ऐसा जब कर लोगे तो पेज में बार बार मोड़ना नहीं पड़ेगा, पलटना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा, यहीं से सारी वैल्यू निकल आएगी। ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो साइन थीटा, अब साइन थीटा हमारा क्या हो गया P/H हो गया, तो साइन
पी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा, पी की वैल्यू 4 है और एच की वैल्यू 5 है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान निकाल लो, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/h। b की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा है ना, b की वैल्यू देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है ना, h की वैल्यू 5, तो ये हमारे हो गया 3/5। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे tan थीटा की, तो tan थीटा अपॉन क्या होता है p/b। अब यहाँ पे देखिए p की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 3, तो इसमें रख लीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करेंगे कॉसिक थीटा की। ठीक है, ये 3 वैल्यू हमारी आ गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/p। साइन का अपोजिट मान कॉसिक होता है, तो साइन का क्या है p/h, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा h/p। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, तो कॉसिक थीटा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है 5 और p की वैल्यू कितनी है 4, 5/4। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सेक थीटा की, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, देखो कॉस थीटा का मान कॉस के मान को क्या करें पलट देंगे, तो कॉस का मान हमारा क्या था b/h, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा h/b। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 5 और b की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, ये हो गया 5/3। इसी प्रकार हम बात करेंगे कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/p, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 3 और p की वैल्यू 4, 3/4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, इसी को हमें क्या करना है, इसी त्रिभुज की सहायता से, जैसे हमने एंगल ए की सहायता से कोण निकाला, अब इसी कोण में हमें क्या करना होता है एंगल सी की सहायता से कोण निकालना होता। बी हमारा क्या है फिक्स पॉइंट है, तो सी की सहायता से जब कोण हम निकालेंगे, पहला हमारा ट्रायंगल क्या था, ये वाला ट्रायंगल था, यहाँ पर ए था, ये बी था और ये सी था, तो ये हमारा 3 था, ये 4 था, ये 5 हो गया। अब हम एंगल को क्या कर दिए चेंज कर लिए। ठीक है, सी हमारा यहाँ नीचे आ गया और ए हमारा ऊपर पहुँच गया, तो बी सी की वैल्यू कितनी थी, वैल्यू भी हमारी क्या होगी चेंज हो जाएगी, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो रहेगा। ठीक है, हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है, हाइपोटेनस है जो है राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल क्या होता है दोनों फिक्स होते हैं, राइट एंगल और हाइपोटेनस दोनों फिक्स होते हैं, तो इनके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले साइन सी की, तो साइन सबसे पहले बात करते हैं हम साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, इधर लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब साइन की बात करेंगे तो साइन कॉस tan ही हो जाएगा, साइन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी p/h। अब इस वाले पे इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये हमारा क्या है गलत, इसकी बात करेंगे। यहाँ से देखो साइन सी है ना, तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू कितनी है 3 और h की वैल्यू 5, यानी कि साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसी के बाद हम बात करेंगे कॉस सी की, तो कॉस सी इज इक्वल टू कॉस का क्या हो जाएगा b/h, तो ये हमारा हो गया b और ये हो गया h, b/h। तो कॉस सी इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है 4/5, 4/5 ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम tan सी की, तो tan सी इज इक्वल टू tan की वैल्यू क्या हो जाएगी p/b, तो p tan और p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, p की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 4, ये हो गया 3/4। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले कॉशिक की, तो कॉशिक सी इज इक्वल टू साइन का अपोजिट कर दो, साइन में h नीचे था और p ऊपर था, इसमें क्या हो जाएगा h ऊपर हो जाएगा p नीचे हो जाएगा, तो कॉशिक। ठीक है, कॉशिक सी इज इक्वल टू h की वैल्यू 3 और 5, h की वैल्यू 5 है और p की वैल्यू कितनी है 3, तो कॉशिक सी की वैल्यू कितनी आ गई 5/3। इसी प्रकार हम बात करेंगे सेक सी की, तो सेक सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b, h की वैल्यू कितनी है 5, देखिए h की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो सेक सी इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे कि हमें निकालना है, मान लीजिए कॉट सी,
तो कॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट, और सी का मान हमारे पास कॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक है, तो कॉट सी इज इक्वल टू कॉट सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3 कॉट सी की सारी वैल्यू हमारी निकाली। एंगल ए से हमने इस साइड निकाला और एंगल ए से हमारी ये सारी वैल्यू है यहाँ से। ठीक है, और बी की सारी ये वैल्यू है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए टेन ए साइन सी कॉस सी टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण राइट जो है त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज यहाँ से बनाएंगे, तो समकोण त्रिभुज में ये हमारी हो गई कर्ण भुजा, ये हो गई लंब भुजा, ये हो गई आधार भुजा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ए बी ये हमारी है, तो ए बी बराबर कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितना इन्होंने कहा, 7 सेंटीमीटर, तो बी सी हमारी लंब भुजा है, ये हो गई 7, कर्ण में निकालना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण हमारे पास कितना है, कर्ण ही है, कर्ण का स्क्वायर, या जब लिखना चाहो तो लिख लो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा है बी सी स्क्वायर प्लस आधार है ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ए सी की कुछ नहीं है, तो ए सी को ए सी रखोगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 625। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625। 625 का हम क्या करें, पेयर बना लो। तो पेयर बनाने के लिए अगर नहीं पता है तो 625 25 का स्क्वायर, अगर नहीं पता है तो इधर क्या करो, इस एलसीएम निकाल लो इसका, 5 से डिवाइड कर दो, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर दो, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर दो, तो 5 का 5, ये 4 टाइम आया। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू 5 कितनी टाइम आया, 4 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, एक पेयर ये बन गया, एक ये, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए सी की वैल्यू आ गई, ए सी की वैल्यू कितना, एक यहाँ से 5 बाहर हुआ, एक यहाँ से 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। ए सी की वैल्यू हमारे पास है, ए सी इज इक्वल टू 25 हो गया। ठीक है, और बी सी इज इक्वल टू क्या था, 7 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है एंगल ए और एंगल सी दोनों की सहायता से बुझाएं। ठीक है, तो ए बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू हमारे पास है 24 और ये हमारी है 7, ये है 25। ठीक है, तो अब जब हम निकालेंगे सबसे पहले साइन ए। ठीक है, साइन ए, अब देखो अगर हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे लम ला, इसमें यहाँ पे लिखेंगे लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम। ठीक है, लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम, अर्थात लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा मीन्स ए, यानी कि कोण एंगल ए हो गया, साइन ए इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 7 और के की वैल्यू कितनी है 25। साइन थीटा की साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। हम निकाल लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ए अपॉन के, ये हमारा हो गया ए अपॉन के। अब देखिए कॉस ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास आधार कितना है 24/25। ठीक है, इसी प्रकार हम निकाल लेंगे tan ए, तो tan ए इज इक्वल टू, tan ये हमारा लास्ट वाला है एल अपॉन ए, ये हमारा हो गया एल अपॉन, tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल अपॉन ए, तो tan ए
एल की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद चलिए बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगल ए से हमने सारी वैल्यू निकाल ली, एंगल सी की बात करेंगे। ठीक है, एंगल सी की जब बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से फिगर को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, न्यू फिगर बना लेंगे। ये हमारा सी हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएंगे तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, बी सी की वैल्यू 7 थी, ए बी की वैल्यू कितनी थी 24 और ए सी की वैल्यू क्या थी 25। ठीक है, एंगल सी से सारी वैल्यू निकालेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन सी की। साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही लिख लेंगे यहाँ पे कि जो है लाला आए लाए कच्चे कच्चे आम। ठीक है, तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा एल अपॉन के, साइन सी इज इक्वल टू एल अपॉन के। ठीक, साइन सी एल की वैल्यू कितनी है 24 और सी की वैल्यू कितनी है 25। ये हमारे पास हो गया। इसी प्रकार हम बात करेंगे कॉस सी की, तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए अपॉन के। ठीक है, ए अपॉन के, और कॉस सी इज इक्वल टू सी की ए की वैल्यू कितनी है 7 और के की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हो गया हमारा 7/25। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे टेन सी की, तो टेन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर देखिएगा एल अपॉन ए, ये हमारा एल है अपॉन में ए। ठीक है, तो टेन सी इज इक्वल टू एल की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितनी है 24 और ए की वैल्यु कितनी है 7। तो ये हमारा हो गया 24/7। इसी प्रकार हमने क्या की सारी वैल्यू निकाल लिया है। सबसे पहले निकाला साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25, कॉस ए 24/25, टेन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/24। ठीक है, इसके बाद साइन सी की वैल्यू 24/25, कॉस सी की क्या हो जाएगी 7/25, टेन सी की क्या हो जाएगी 24/25। अगर मान लो इसी प्रकार और भी वैल्यू निकालने हैं हमारी, जैसे हमने कह दिया मान लो निकालना है सेक ए, ठीक है, कॉसेक सेके सॉरी कॉसेक ए, शेक ए, कॉट ए, ठीक है, या वैल्यू मैंने निकालनी है सेक्स कॉसेक सी, सेक सी और कॉट थी और सी। ठीक है, ये सारी वैल्यू इसी प्रकार निकलेंगे, निकाल लीजिएगा।